नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ऑफिस में। हमारे साथ हैं महानगर अध्यक्ष प्रयागराज एसपी सिंह। आज कुछ कार्यक्रम लोक जनसत्ता दल की तरफ से यहाँ पर किया गया, बैठक की गई, उसमें जो पदाधिकारी थे वो उपस्थित रहे, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी से कि क्या आज की बैठक में बातें हुई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आने वाला विधानसभा है, ग्राम प्रधान की चुनाव है, उस पर जनसत्ता दल क्या आगे आकर काम करने वाली है और क्या नया देखने को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनसत्ता दल की लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से। नमस्कार सर। आज केंद्रीय कार्यालय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भदरी हाउस सिविल लाइन में हमारे समस्त कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए और मासिक बैठक हर महीने हम करते हैं, उसी प्रकार से आज मासिक बैठक हमने किया और युवा प्रकोष्ठ और विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोग अपने प्रकोष्ठों का विस्तार किया और काफ़ी पदाधिकारी बनाए, उसमें मनोनयन पत्र सब लोगों को दिया गया और साथ साथ जो है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की नीतियों के विषय में उनको बताया गया और उनसे कहा गया कि भाई आप लोग बूथ वाइज, वार्ड वाइज हर जगह अपनी अपनी तैयारी कीजिए और जिसको महापौर का इलेक्शन लड़ना है, जिसको जो है पार्षदी का इलेक्शन लड़ना है, जिसका जिला पंचायत का लड़ना है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कीजिए। और माननीय मेरे राजा भैया का आदेश है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है और आप लोग एकदम तत्पर हो जाइए और अपना एक स्वरूप बना लीजिए जिससे ये पार्टी जो है प्रदेश नहीं केंद्र सरकार में भी दिखलाई पड़े। बटन यहाँ बटन दबाइए, इसी तो प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक वो दिखलाई पड़े। और दूसरी चीज़ रह गई कि हम अपनी पार्टी की नीतियों के विषय में माननीय राजा भैया के आदेशों का जो दिशा निर्देश देते हैं, उसी दिशा निर्देश से मैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों का को बताता हूं और उसी का अन्वयन उनको करने का जो है कहता हूं कि वही अन्वयन करें और किसी प्रकार की कोई गलत फहमी या गलत दिशा निर्देश या कोई फालतू बयानबाजी मत करें। एक बात महत्वपूर्ण है, चूँकि प्रतापगढ़ में राजा भैया का एक बड़ा नाम है और राजा भैया के यहाँ एक जनता दरबार भी लगता है, वहाँ पर जनताओं की समस्या सुनी जाती है। ये माना जाता है कि 50% केस जो है वो राजा भैया के दरबार में ही ख़त्म हो जाता है। तो क्या प्रयागराज के अंदर जिस हिसाब से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी एक्टिव हो रही है आपके नेतृत्व में, तो जो यहाँ की समस्याएँ हैं क्या उसके बारे में भी आप निवारण करने वाले हैं लोगों का? कम से कम हम यहाँ जनता दरबार तो नहीं लगा सकते, लेकिन पत्रों के माध्यम से अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो राजा भैया तक पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि राजा भैया एक उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा है और उनकी बातों को शायद ही कोई अधिकारी गण जो है वो ना कर सके। तो इस पर भी क्या आप लोगों का कुछ विचार चल रहा है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कुलदीप जी और उसका अनुकरण मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। हम लोग एक ऐसा कुछ आपस में बैठ करके कुछ समझ रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी छोटी समस्याएं हमारे जनता के बीच में जो आती हैं उसका कैसे निराकरण किया जाए, कैसे उस पर पत्र लिखा जाए, कैसे उसका जो है हम लोग चल करके उस विशेष स्थान पे, उनके घर पे उनकी समस्याओं को सुने। इस सब चीज़ों के विषय में हम लोग एक अपना एक वो बना रहे हैं और बनने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो है माननीय राजा भैया की तरह जो है प्रयागराज महानगर में भी उस चीज़ों को हम लागू करें और वो सफल बनाएं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो यहाँ के आपके सदस्य हैं, जनसत्ता दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी भी एक ये है कि उनकी बातें कहीं ना कहीं सरकार जो चल रही है उसकी स्थिति दशा आप देख ही रहे हैं, तो लोगों की समस्याएं निश्चित रूप से हैं। अगर कम से कम यहाँ ना सुना जाए तो उनके एप्लीकेशन की एक व्यवस्था करके राजा भैया तक वो एप्लीकेशन पहुँचाया जाए कि राजा भैया के संज्ञान में प्रयागराज के जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, वो समाज की चीज़ों को, बुराइयों को लेकर आते हैं और आपके पास अपडेट करते हैं कि ये यहाँ पर चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, ये सही नहीं है, गलत है। तो ये बात राजा भैया तक पहुँचाया जाएगा तो निश्चित रूप से राजा भैया अगर वहाँ से एक पेपर पे कुछ भी लिख कर देंगे तो शहर प्रदेश का कोई भी अधिकारी उनकी बात को ना नहीं कर सकता। इस पर तो कम से कम काम किया ही जा सकता है। बिल्कुल मैं इस पर पूर्णतः विचार कर रहा हूँ
और हमारे जो है प्रधान महासचिव जी भी कई बार इस चीज़ मुद्दे को उठा चुके हैं। हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज पांडे भी उठा चुके हैं कि इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो जनता की समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के, उस पत्र को लेकर के हम जो है माननीय तक पहुंचावें और माननीय जी से निवेदन करें कि इसको जो है इसका निस्तारण आप अपने स्तर से करें। तो आप देखेंगे हमारे साथ यहाँ के प्रधान महासचिव पद के जो है पद पे रहने वाले इधर देखिए बीके सिंह जी हैं, अधिवक्ता भी हैं, समाज में समाज सुधार के कार्यों में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। उनसे भी जानेंगे, चूंकि पदाधिकारी हैं राजा भैया के पार्टी के, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के, और तेज तर्रार हैं, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, जो जनहित की समस्याएं हैं उसको ले जाके राजा भैया तक पहुंचा सकते हैं। कम से कम प्रयागराज जो नज़दीक का जिला है प्रतापगढ़ का, वहाँ पर जिस हिसाब से राजा भैया अपने यहाँ जनता दरबार लगाते हैं, तो यहाँ तो मान लीजिए जनता दरबार संभव नहीं है क्योंकि राजा भैया का समय का अभाव रहता है। लेकिन यहाँ की समस्याएं अगर यहाँ के ऑफिस में, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के ऑफिस में लोग लिख कर देते हैं अपनी समस्याओं को, कंप्लेन को, तो उनके कागज को तो राजा भैया तक पहुँचाया जा सकता है और राजा भैया उस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो कार्रवाई होगी उसके करने के लिए आदेश कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीके सिंह है, महासचिव हैं, बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। हम लोग राजा भैया की नीतियों पे चल रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग पार्टी का गठन कर रहे हैं यहाँ पे नए सिरे से। तो आज उसी क्रम में विधि प्रकोष्ठ एवं युवा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग आए थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया है। और अब आपने क्वेश्चन किया है कि राजा भैया के पास पहुंचाने की चीज़ों को, तो हम लोग इसी पे अग्रसर हैं कि कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर एक समय फिक्स किया जाए सुबह का, शाम का, कि वो अपनी समस्याओं को लिख के दें। जो हम लोग कर सकते हैं सही, वो हम लोग करें। जो हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, हमारे ऊपर के पदाधिकारी करें। उनसे नहीं हो पाएगा तो राजा भैया के पास चीज़ें जाएंगी। और राजा भैया ने ऐसा निर्देश भी दिया है कि आप लोग अपने स्तर से करिए, गरीबों कुछ लोग की सहायता करें आप, और जो भी सहायता के लिए आए उसको आप भेजें ना, कोशिश करें हर संभव जो आप कर सकते हो। ना हो पाए फिर मेरे पास आइए, मैं कोशिश करूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। तो ये एक बड़ी बात प्रयागराज से निकल कर आई है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से कि राजा भैया का निर्देश है कि अपने स्तर पर यहाँ के पदाधिकारी लोगों की समस्याओं को सुने, जितना निस्तारण हो सकता है उतना निस्तारण करें। अगर कहीं ऐसी आवश्यकता होती है कि आपकी बातें किसी अधिकारी के द्वारा नहीं सुनी जाती है तो आप उस पत्र को हमारे पास भेजें, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। राजा भैया उसको संज्ञान में लेंगे और लोगों को जो भी होगा वो मदद करने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज से विशेष रिपोर्ट कुलदीप सिंह का, भारत A to Z न्यूज के लिए, कैमरामैन संजय सिंह। अच्छा, ठीक। इसी कड़ी में हमारे साथ है राजा भैया के पार्टी के ही प्रदेश मीडिया प्रभारी, जिनका जो कार्य है वो दिया गया है कि प्रदेश के अंदर जो भी समस्याएं हैं, अभी चूंकि आने वाला जो चुनाव है प्रधान का, वीडियो का, उस पर नज़र रखने के लिए दिया गया है कि पूरे प्रदेश के अंदर उसकी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक रखा जाए, राजा भैया तक ये बात पहुंचाई जाए। तो उसी सिलसिले में हमारे पास साथ है प्रदेश के मीडिया प्रभारी। हम बात करेंगे कि क्या राजा भैया का निर्देश है और क्या क्या आप लोगों को कहा गया है करने के लिए, जो ये चुनाव आपका ग्राम सभा का और BDC का चुनाव जो होने वाला है, बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरह से माननीय राजा भैया ने अभी 30 जून को लखनऊ में एक 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी जो हमारा पंचायती राज चुनाव है उसमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम की जो समस्याएं हैं, आज तमाम दल हमारे बीच में हैं। हर दल जनता की समस्याओं के निदान की बात करती है, लेकिन वास्तव रूप में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात आज सरकार कर रही है, आज क्या आप देख रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस और अपराध जिस तरह से बढ़े हैं, सिर्फ पेपर पे खाना पूर्ति हुई है, लेकिन वाकई में ज़मीनी हकीकत तो आप भी देख रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, जाते हैं, देखते हैं। तो जो गरीबों की समस्या है उसको जनसत्ता दल लोकतांत्रिक माननीय राजा भैया के निर्देशानुसार हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर पहुंच करके
लोगों को पार्टी के पदाधिकारियों को बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोग माननीय राजा भैया के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि जन समस्याओं का निस्तारण हो जाए। और हम सेवा नीति पे भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी विधायक बनता है, एमएलसी बनता है या फिर हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य बनता है, तो सबसे पहले माननीय राजा भैया ने कहा कि आप अपने पद की जो आप समझते हैं मैं विधायक बन गया, और विधायक नहीं है, आप जनता के जन सेवक हैं, आप जनता के जनप्रतिनिधि बन करके आप क्षेत्र में जाइए और ताकि जनता का निदान, उनकी समस्याओं का निदान हो सके। इसी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जनसत्ता दल अकेले दम पे लड़ रही है। मतलब ये बात राजा भैया की तरफ से घोषणा हो चुकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने वाला है उसमें राजा भैया की पार्टी इकलौते अकेले अपने दम पे लड़ने वाली है। जी जी बिल्कुल। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, माननीय राजा भैया का निर्देश हुआ है कि प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक सभी कार्यकारिणी अपने कार्यकारिणियों को मेंटेन कर लें और जो भी हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं पूरी कार्यकारिणी लग करके उनको जिताने का काम करें ताकि जमीनी स्तर पर लोगों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z का न्यूज का विशेष रिपोर्ट प्रयागराज से।